मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा नहीं विश्वास है कि आप सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कामदेव वशीकरण। कामदेव वशीकरण क्या है और इसे कैसे करते हैं और इससे क्या होता है, हम आपको बहुत अच्छे से संक्षिप्त में करके दिखाएंगे और करके बताएंगे, और इस चीज़ पर ध्यान देने का काम है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए, जब किसी व्यक्ति हो या कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, अगर किसी से उसको प्रेम हो जाता है और प्रेम हो जाने के बाद वो विवाहित हो या स्त्री हो या पुरुष हो या प्रेमी प्रेमिका की अपने जीवन साथी के संबंधों में अगर कोई दिक्कत आती है या मोटापन बढ़ता है या किसी भी तरह की गलतफहमी से उन दोनों में रिश्ता दरार पड़ जाता है या उस रिश्ता टूटकर खंडित हो जाता है, तो उस रिश्ता को, उस प्रेम को, उस बंधन को, उस प्रेमिका को हम किस तरह आपस में जोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है और दोनों को आपस में मिला जाने के क्रम में तंत्र मंत्र कामदेव वशीकरण के एक छोटा सा भाग, एक तंत्र मंत्र है जो कि उस प्रेमी प्रेमिका या उस शादी के बंधन या उस स्त्री पुरुष में फिर से एक बार नया जीवन की प्रदान कर सकता है। तो चलिए इसकी हम प्रेरणा करते हैं कि इसको कैसे करना है। शास्त्रों के अनुसार कामदेव को काम का देव, सौंदर्य और काम का देव माना गया है, काम का देव माना गया है। इसलिए प्रेरणा प्रेम बंधनों में कामदेव का उपासना और आराधना करना अनिवार्य होता है। तो कामदेव को उपासना और आराधना कैसे और किस तरह किया जाता है, चलिए इस क्रम में तंत्र मंत्र को कामदेव वशीकरण जप करना होता है। इस क्रम में तंत्र मंत्र को कामदेव वशीकरण का जाप करना होता है। और इस मंत्र को जाप कैसे और किस तरह किया जाता है, तो चलिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि वीडियो आपके पास बराबर पहुंचता रहे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस तंत्र और इस मंत्र, इस कामदेव के वशीकरण समझ में आएगा कि कैसे करना होता है। तो चलिए, मंत्र को जाप करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सादा पेपर लेना है और सादा पेपर लेने के बाद 2 लौंग लेना है। क्या लेना है? 2 लौंग लेना है। दोनों लौंग को ऐसे, इस दोनों लौंग को रखना है पेपर पे, एक पेपर पे रखेंगे। इसको पेपर पर रखने के बाद ऐसे पेपर पे इसको रखेंगे और रखने के बाद आपको क्या करना है, ये मंत्र बताएंगे। इस लौंग को सादा पेपर पर रख लेना है और रखने के बाद सुबह, दोपहर और रात्रि काल में इसको 108 बार जप करना है। 108 बार जप करने के बाद इस सिलसिला को 7 दिन लगातार करना होता है। कितने करना होता है? 7 दिन लगातार करना होता है। पेपर पर रखने के बाद इस मंत्र को 7 दिन लगातार, यानी 7 दिन तक करना है। तो चलिए मंत्र बताते हैं आपको। मंत्र है ओम कामदेवाय बस कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामदेवाय बस कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को, उस लौंग को पेपर पर रखना है और इसी लौंग को अभिनियंत्रित करना है 108 बार। 108 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो लौंग आपका सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध होने के बाद इस विधि को उस लौंग के साथ लगातार 7 दिन करना है। 7 दिन करने के बाद इस लौंग को 8वें दिन अपने हृदय से लगा लेना है। कामदेव का नाम लेना है और अपने हृदय से लगा लेना है, एकदम वशीभूत होकर के
इस वशीकरण के ऊपर ध्यान देना है, इस टोटके के ऊपर ध्यान देना है कि हमको क्या है, कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए। 7 दिन करने के बाद 8वें दिन अपने हृदय से लगा लेना है। हृदय से लगाने के बाद उस प्रेमी को या उस प्रेमिका को या उस लड़की को या उस लड़का को या उस स्त्री हो या कोई भी पुरुष हो, उसको अपने मन में उसका जाप रखना है, अपने मन में उसको बसा करके इसको हृदय से लगा लेना है। उसके बाद उसमें से एक लवंग को उसका नाम लेकर के खा जाना है। क्या करना है? लवंग खा जाना है और खाने के बाद थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लेना है और उसी का नाम लेकर के अपने गांव के जो भी चौमुखी रास्ता हो, जिस तरफ से चारों तरफ से रास्ता निकलता हो, चौमुखी रास्ता हो, उस रास्ते पे जा कर के एक लवंग को डाल देना है और वापस घूम के देखना नहीं है और आराम से आपको आकर के आराम से सो जाना है। रात्रि काल में ये सब करना है। सोने के बाद 48 घंटे के बाद कोई भी जिसको आप वशीकरण किए हो, जिसके ऊपर ये टोटका किए हो, वो आपके बस में रहेंगे और 48 घंटे में वो आपके पास कहीं भी रहेंगे, आपसे प्रेम बंधनों में फिर से जुड़ जाएंगे, फिर पुराने जैसे रिश्ता बन जाएंगे, एकदम सुखीमय जीवन कटेगा। कोई भी प्रेमी हो या प्रेमिका हो या स्त्री पुरुष हो या कोई भी शादीशुदा महिला हो या शादीशुदा पुरुष हो, उसका ये दुख कलेश दूर हो जाएगा और वो फिर से अपने रिश्तों में बढ़िया से चलने लगेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस टोटका को एक बार ज़रूर कीजिएगा और करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा।